और मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया है। जब भगवान मथुरा में गए तो मन में आया भगवान के, और बाबा से कहा कि मैं थोड़ा शहर घूम के आता हूँ, नगर भ्रमण करके आता हूँ। बाबा बोले मथुरा में तुम घूमने मत जाओ। बोले क्यों? बोले तुम्हारी भाषा ठीक नहीं है, तुमने अगर काउते सारो कह दी ना तो झगड़ो है जाएगो, झगड़ा है जाएगो। सारो कह दी और काइते तेने तू कह दी तो अभी झगड़ा है जाएगो। भगवान बोले हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। सब ग्वाल वाल और भगवान लेकर के गए, और जैसे ही रास्ते में जा रहे थे तो गाल वालों ने कहा कन्हैया तेरे मामा के यहाँ आए तब मेरे वस्त्र तो ठीक नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं लग रहे हैं। बोले कैसे घूमे मथुरा में? तो भगवान ने कहा अभी तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। आते देखा, कहा कि भैया कुछ कपड़े मुझे दे दो। उसने मना किया। जैसे ही मना किया और कहा कि अरे ग्वारिया गंवार, बोले भैया हम कंस हमारे मामा हैं तो तुम भी हमारे मामा हुए। बोले हम मामा तुम्हारे, और तुम कहाँ के ग्वारिया गंवार, खाने का ठिकाना नहीं, तन पे लत्ता नहीं, और ऐसे करके कहाँ हम तुम्हारे मामा। और फिर मेरी बहन तुम्हारे बाप की पत्नी थोड़ी है जो तुम मुझे मामा कह रहे हो। बहुत जब डांटा भगवान को तो भगवान ने एक ग्वाल वाल ने हाथ पकड़ा पीछे से कन्हैया का पीतांबर। बोले अरे कन्हैया। बोले हाँ। बोले यार पूतना वाले हाथन ने दिखा दे और पीछे से जो होगी देख ली जाएगी। भगवान बोले तू चिंता मत करे, तेरी जरूरत ना पड़ेगी। एक हाथ मारा और धोबी का सर धड़ से अलग हो गया, और जितने कपड़े थे राज्य के जो धोने के लिए जा रहा था, धुले हुए कपड़े थे, उधर से सब ने पहन लिए, छोटे छोटे ग्वाल वाल। अब राजाओं के कपड़े बड़े बड़े कपड़े और ग्वाल वालों ने पहने। जिस गली से निकले तो अथॉरिटी वालों की कोई जरूरत नहीं पड़े, पूरी झाड़ू लगाते हुए अब बड़े बड़े कपड़े। बोले कन्हैया ये कपड़े और बेकार लग रहे, बड़े बड़े कपड़े हैं। बोले इनकी भी व्यवस्था करता हूँ। आगे जाकर के एक दर्जी मिला, और दर्जी से भगवान ने कहा कि हमारे सबके कपड़े फिटिंग के कर दो। और जैसे ही दर्जी से कहा तो दर्जी ने बहुत जल्दी सभी के कपड़े फिटिंग में कर दिए, और भगवान ने आशीर्वाद दे दिया दर्जी को। अरे दर्जी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, कलयुग में तुम्हारी इतनी कमाई बढ़ेगी कि जितना कपड़ा होगा उससे 3 गुनी सिलाई मिलेगी। आज भी दर्जी अगर कोई होता है ना, कपड़ा भले 50 रुपए का हो और सिलाई 200-250 रुपए लगेगी। कपड़ा कितना भी सस्ता हो, कितना भी महंगा हो, महाराज इसको आशीर्वाद दिया। आगे चल करके मेरे गोविंद ने कुबलिया पीड़ हाथी का वध कर दिया, चाड़ूर का वध किया, और नारायण मुष्टिका सुर का वध कर दिया। और आगे चल करके जब देखा कुबलिया पीड़ हाथी का भी वध कर दिया, इतना बलवान है, कंस को अब शंका हो गई, इतने बलवान हाथी को जिसने मार दिया तो वो हो सकता है मुझे भी ना मार दे। और जहां पर कंस बैठा है भगवान दौड़ करके वहां पर गए, और कंस के बालों को भगवान ने पकड़ लिया और कहा कि मेरे बाल छोड़ मेरे। और जैसे कृष्ण से कहा कि मेरे बालों को छोड़ दो तो कन्हैया ने कहा अरे कंस मामा याद करो कुछ दिन पहले जब मेरी माँ के केसों को पकड़ करके तुमने रथ से गिराया था। भगवान को वही बात याद आ गई और मेरे गोविंद ने केस पकड़ करके सिंहासन से और कंस को जमीन पर पटक दिया और कंस का वध हो गया। बोले गोविंद भगवान की बोलना पड़ेगा। कंस का वध मेरे गोविंद ने कर दिया।